हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में, जो आपको मामूली सी मूवमेंट दिखा रहा है इंट्राडे के अंदर में। अभी मूवमेंट क्या थी? 0.09% या 0.02% का फॉल बोल दीजिए। सो सपाट काम करते हुए नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो फ्लैट कुछ दिनों से ये हायर लेवल पे काम कर रहा है कुछ दिनों के। सो अगर 24 के ऊपर जाता है तो एक बार पैनिक बढ़ेगा, नहीं तो फिलहाल तब तक तो ठीक ठाक चल रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर देखेंगे सो फॉल के साथ में काम करता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से फॉल हुआ उस तरह से मार्केट में पैनिक नहीं बढ़ा हुआ है, ये तो क्लियर कट इंडिकेशन दिख रहा है। सो निफ्टी 14,619 के आसपास और बैंक निफ्टी 32,781 के आसपास काम करते हुए नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी ने 15,000 तोड़ा था एंड बैंक निफ्टी ने एक दिन पहले ही 34,000 के आसपास का ट्रेड दिया था। 34,000 गया नहीं था, उसके आसपास का ट्रेड दिया था। तो बढ़िया फॉल देखने को मिल रहा है। निफ्टी फ्यूचर्स के बारे में बात करिए, 14,660 पे काम कर रहा है और बैंक निफ्टी फ्यूचर 32,824 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। ये जो प्रीमियम है, ये प्रीमियम अप्रैल जब शुरुआत हुआ था कॉन्ट्रैक्ट, उसके मुकाबले काफी कम है। एक कंसर्न ये थोड़ा सा अभी भी बना हुआ है। डेरिवेटिव डेटा चेक करेंगे, क्योंकि जिस तरह का फॉल देखने को मिला है हमें मार्केट के अंदर में, उसमें डेरिवेटिव डेटा के अंदर में एफआई की जो लॉन्ग पोजीशन है वो 16.56% से कम होते हुए नजर आई हुई है। थर्सडे की वीडियो में लगभग 78% लॉन्ग था और तब हमने इस बात के ऊपर में डिस्कस भी किया था कि सिर्फ लॉन्ग पोजीशन दिख रही है, शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप नहीं हुई है। सो शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप होते हुए नजर आई 30 तारीख को, यानी फरवरी के सेशन में, जिसकी वजह से एफआईआई फिर से अपने नॉर्मल रेंज में आ गए, जो रेंज आपको 55 से लेके 65 के बीच का मिलता है। एग्जैक्टली 61.48 पे काम कर रहे हैं। न्यूट्रल व्यू लेके चलेंगे यहां से, क्योंकि जिस तरह का माहौल है, न्यूज के बारे में मैं बात कर रहा हूं। आज के दिन में 5 जो स्टेट्स थे जिसके इलेक्शंस होते हैं उसके रिजल्ट आएंगे। कल मार्केट उसके ऊपर रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। उसके पहले एफआईआई ने न्यूट्रल व्यू ले जाना ज्यादा प्रेफर किया हुआ है। सो न्यूट्रल व्यू बनाने के लिए किया क्या गया? न्यूट्रल व्यू बनाने के लिए इंडेक्स के अंदर बिकवाली की गई। क्यों बिकवाली की गई? क्योंकि पहले खरीदारी हुई थी तो अब बिकवाली करके उसे नॉर्मल किया गया। 2,963 करोड़ की बिकवाली देखने को मिल रही है। स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में 661 करोड़ की खरीदारी देखने को मिल रही है। सो पिछले 10 दिनों के अंदर में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में बिकवाली का नंबर आते हुए नजर आ रहा है। अगर नंबर के हिसाब से देखें, अमाउंट के हिसाब से देखें तो डेफिनेटली इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में थोड़ा सा बेरिश व्यू बन के आ रहा है, निगेटिव इंपैक्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये कंटिन्यू होगा नहीं होगा, ये मंडे को सेकंड हाफ तक मालूम पड़ेगा। रीजन बीइंग रिजल्ट है वेस्ट बंगाल के। सो इंडेक्स व्यू के अंदर में मैं थोड़ा सा यहां पे न्यूट्रल से निगेटिव व्यू लेके चलूंगा, क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर में दबा के बिकवाली की गई है। माफ करिएगा, एफआईआई की पोजीशन देख लीजिए, 3,665 करोड़ की बिकवाली यहां पे भी। तो एफआईआई का बड़ा नंबर आता हुआ नजर आ रहा है, जो कि निगेटिव साइड में है। और वो भी क्यों ना, निफ्टी 15,000 के आसपास से नीचे जाते हुए नजर आ रहा है। उस रेंज को रिस्पेक्ट करते हुए नजर आ रहा है जिसमें हम पिछले 1.5 महीने से फंसे पड़े हुए हैं। 15,000 से 14,200, 14,150 की मैं बात कर रहा हूं। और निफ्टी के अंदर में रेंज ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन वापस से हम 32,700 के आसपास काम करते हुए नजर आ रहे हैं। सो ओवरऑल देखें तो एफआईआई ने उसी रेंज के अंदर में काम करने की कोशिश की है। जो पॉजिटिव मूड थोड़ा सा बना था वो भी यहां पे बिकवाली करते हुए नजर आए हैं। अगर 2 दिन का आप एडिशन भी कर लें तो भी इतना बड़ा नंबर तो नहीं होता, यानी नेट पिछले 10 दिन के अंदर में अच्छा खासा सेल करते हुए नजर आ रहे हैं एफआईआई। डीआईआई 1419 करोड़ की खरीदारी यहां से आई, तो डीआईआई पॉजिटिव नंबर्स हैं, एफआईआई के नेगेटिव नंबर्स हैं। अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं, कैश सेगमेंट के अंदर में यहां पे जो खरीदारी हो रही है उसके हिसाब से मैं बात करूं तो लगभग आपको 2200 करोड़ के आसपास का नंबर यहां मिल जाएगा निगेटिव साइड में। एंड स्टॉक फ्यूचर्स का उसमें 661 करोड़ यानी 600 करोड़ भी निकाल देते, 650 करोड़ निकाल देते उसमें से। सो 22 करोड़ से निकाले तो 1550 करोड़ के आसपास का 1550 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में बिकवाली देखने को, आपको स्टॉक्स के अंदर बिकवाली देखने को मिल रहा है। और इंडेक्स के अंदर में लगभग 3000 करोड़ की बिकवाली देखने को मिल रही है। नंबर्स मंडे को शुरुआत करने के लिए काफी खराब हैं, मंडे की शुरुआत के लिए काफी खराब है। लेकिन इन नंबर्स के ऊपर मार्केट रिएक्ट इतना नहीं करेगा जितना रिजल्ट के ऊपर रिएक्ट करेगा। सो रिजल्ट देखना है। रिजल्ट अगर रिजल्ट फेवर में नहीं आता है तो डेफिनेटली ये नंबर्स भी भारी पड़ेंगे और मार्केट 200-300 पॉइंट करेक्ट निफ्टी होता हुआ भी नजर आ सकता है। ये प्योरली नंबर के बेसिस पे मैं बात कर रहा हूं। लेकिन कैश सेगमेंट हो गया या डेरिवेटिव डेटा हो गया, ये जितना भी निगेटिव दिखा है, एक ऐसा रेशियो जो ये इंडिकेट करता है कि अच्छी जगह पे है, बाइंग शुरुआत की जा सकती है, वो है आपका पुट कॉल रेशियो। 1.07 के आसपास में है। पिछली बार 1.08 से हमने बाउंस किया हुआ था, बट
उस टाइम सिर्फ और सिर्फ कोरोना का न्यूज था। इस बार कोरोना के न्यूज के साथ में अलग न्यूज भी आ रहा है आपके सामने। और ऐसा नहीं है कि निफ्टी कभी 1.07 के नीचे जाता नहीं है या 1.08 के नीचे जाता नहीं है। कुछ दिन पहले हमने 0.88 देखा था। सो चांसेस है शायद 0.88 0.85 के लेवल्स फिर से देखने को मिले, और अगर देखने को मिलते हैं तो वहां पे आपको बढ़िया बाउंस बैक देखने को मिलेगा, बाइंग करने का अच्छा मौका होगा। निफ्टी 1.07 मार्केट के अंदर में शॉर्ट्स एंड लॉन्ग ऑलमोस्ट जो इंडिकेशन हो रहा है उसके बारे में बात कर रहा हूं। एफआईआई भी न्यूट्रल चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से निफ्टी का पुट कॉल रेशियो भी न्यूट्रल। ओवर सोल्ड कंडीशन आप अभी मत बोलिए, थोड़ा नीचे जाएगा तो बाइंग का अपॉर्चुनिटी बन सकता है। नॉर्मल मार्केट में 1.07 अच्छा चांस बनता है ऊपर ले जाने के लिए, बाउंस बैक के लिए। हमने क्या पोजीशन बनाई थी, इनफैक्ट जो पोजीशन बनाई हुई थी 29 को हमने दो स्ट्रैटेजी में काम किया हुआ था। एक तो हमने टाइटन का 1400p बाय किया था, एक्सपेक्टेशन था रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आएंगे, रिजल्ट अच्छे आए पर इतने अच्छे नहीं आए। सो उसके चलते हुए इसे हमने जल्दी से स्क्वायर ऑफ किया, तो लगभग 15% का प्रॉफिट हमने वहां पे बुक किया हुआ है। 33,500 के स्ट्रैडल में हमने काम किया था बैंक निफ्टी के अंदर में, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा संभलते हुए नजर आया, इसके लिए उसे स्क्वायर ऑफ कर दिया हमने। 875 रुपीज का ही सिर्फ प्रॉफिट हुआ। एंड एक और ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश की 3,100 का स्ट्रैडल, उसके अंदर में सेम डे ये लगभग 1,000 के आसपास प्रॉफिट गया था, लेकिन इसे बुक करके निकलना पड़ा, क्योंकि अगर न्यूज पॉजिटिव आया तो डेफिनेटली ये लॉस में जाता हुआ नजर आ सकता था। एक और ट्रेड हमने इनिशिएट किया निफ्टी के अंदर में, जो मैंने कल के लाइव सेशन में डिस्कस किया हुआ था, यहाँ पे नहीं बता रहे। सो डेफिनेटली जब वो स्क्वायर ऑफ करेंगे मंडे के दिन या वेडनेसडे के दिन में, तो डेफिनेटली उसके बारे में बात करेंगे। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो लगभग 74.02% के हिसाब से हमने अभी तक सक्सेसफुल ट्रेड्स दिए हुए हैं। एंड ओवरऑल प्रॉफिट बुकिंग दे ही रहा, माइनस नहीं गया, प्रॉफिट बुकिंग ही रहा। सो अगर आप हमारे प्लेटिनम मेंबर्स हैं तो आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे मिल रहे होंगे, या तो व्हाट्सएप पे या तो यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे। और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उन्हें मैसेज भेज सकते हैं या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम आपको ये ट्रेड्स आपके मोबाइल पे डिलीवर करने में हेल्प कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि मंडे के दिन में निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर बड़े मूव्स दिखाता है तो हम कौन से रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के लिए तैयारी रखें, कौन से लेवल्स आते ही कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहिए, और कौन सा लेवल टूटा तो उस ट्रेड के उस डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए चार्ट के ऊपर। ये है अनुमानन, इन्हें एस्केलेटर में चढ़ना मुश्किल लगता है। पर अब स्टॉक्स पे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इजी। स्टॉक्स बाय या सेल करो सीधे अपने फोन से। अब स्टॉक स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का व्यू ऑलरेडी शेयर किया है, ऊपर कार्ड पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं ना। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो ऊपर के लेवल से 34,600 34,700 ये लेवल पे कंटिन्यूसली प्रेशर देखने को मिल रहा है। एंड जिस तरह से एक दिन पहले हमने बात किया हुआ था कि निफ्टी के अंदर में जो ट्रायंगल बन रहा है उससे स्ट्रॉन्ग ट्रायंगल आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है, वो ब्रेकआउट हुआ और सेम वे में सस्टेन यहाँ पे भी होता हुआ नजर नहीं आया हुआ है। सो क्या करना चाहिए, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग है। जिस लेवल के आसपास हम गए थे 34,267 के आसपास में, वहाँ से लगभग 34,000 हमने क्रॉस भी किया था। सो 34,267 के आसपास में गए थे, वहाँ से अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। 32,700 के आसपास में हम काम कर रहे हैं फिलहाल। सो इन लेवल्स के आसपास में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पर जैसा निफ्टी के ऊपर में हमने डिस्कस किया कि मार्केट वोलाटाइल होने के चांसेस हैं मंडे के दिन में, सो उस वोलाटिलिटी के चलते हुए आपको दोनों साइड के ट्रेड देखने को एक बार, और एक तरफ में आपको लोअर लेवल मतलब लेट्स से इस पॉइंट से 32,700 से आपको 1000 पॉइंट का मूवमेंट देखने को शायद मंडे के दिन में देखने को मिल सकता है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ डेफिनेटली मैं कॉन्ट्रा ट्रेड की तैयारी करूंगा, और कॉन्ट्रा ट्रेड पहला तो मेरे लिए जो लेवल्स बनेगा वो 32,200 से बनना चालू होगा। सो एक 32,200 बढ़िया लेवल है बाय करने का। अगर इस लेवल को तोड़ता है, नीचे की तरफ आता है, तो यहां से लगभग 700 पॉइंट नीचे सपोर्ट है, वो 31,500 के आसपास, और लेट्स से 31,600 के आसपास में वो सपोर्ट देखने को मिल रहा है चार्ट के ऊपर में। सो ये दोनों लेवल्स पे नजर रहेगी। अगर 32,200 के आसपास में आके मार्केट टिकता है, रुकता है, तोड़ता नहीं है आधे घंटे, तो यहाँ पे लॉन्ग बनाने की कोशिश की जाएगी। और अगर यहाँ पे लॉन्ग्स बनाएंगे तो उसका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 200 पॉइंट नीचे, लगभग 200 पॉइंट नीचे 32,000
के आसपास बनता हुआ नजर आएगा। टारगेट क्या रहेगा? टारगेट आपके लिए 32,700, जो यहां से लगभग 500 पॉइंट ऊपर के ऊपर काम कर रहा है, एंड 33,000 के आसपास एक बार हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट तोड़ा 32,000 को भी तोड़ता है तो एक बार शॉर्ट करना चाहिए। टारगेट होगा 31,600 के आसपास का, और यहां से अपने शॉर्ट्स कवर कर लेने चाहिए। एक बार 31,600 से बाउंस बैक होने की चांसेस होंगे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 31,400 के आसपास। 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, एंड लॉन्ग बनाएंगे तो डेफिनेटली पहला टारगेट आपके लिए 32,000 का बनेगा, दूसरा टारगेट 32,200 का, तीसरा 32,200, 33,000 का ये टारगेट बनता हुआ नजर आ सकता है चार्ट के ऊपर में। ऊपर की तरफ अगर खुलते हैं 34,000 के आसपास और नहीं टिकते हैं तो शॉर्ट बनाना चाहिए। ये कॉन्ट्रा ट्रेड लेने के लिए होगा विद दिस स्टॉप लॉस ऑफ 34,200, एंड आपका टारगेट क्या बनेगा? टारगेट आपका 34,000 से अगर आता है नीचे की तरफ तो पहला टारगेट आपके सामने आएगा 33,400 का, एंड देन 33,000, 32,700 बनेगा। इन केस 34,200 टिक गया तो एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है, जो आपको ऊपर की तरफ 35,000 के आसपास लेके जा सकती है। सो दो कॉन्ट्रा ट्रेड के बारे में हमने बात किया हुआ है, जहां पे 32,000, 31,400 पे नजर होनी चाहिए हमारी कॉन्ट्रा ट्रेड के लिए, और अगर ऊपर की तरफ 34,000 नहीं टिकता है तो कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन अगर इन लेवल्स पे टिकते हुए नजर आता है, लेट्स से आई मीन टू से अगर इन लेवल्स को तोड़ते हुए नजर आता है, जैसे 32,000 को तोड़ा तो 31,600 टारगेट बनेगा, और अगर 34,000 को तोड़ा तो 35,000 के आसपास का टारगेट बैंक निफ्टी में बनता हुआ नजर आएगा। रिजल्ट के बेसिस पे ये वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, इसके लिए इस तरह के लेवल्स देखने को हमें चार्ट के ऊपर दिख रहे हैं ना। बैंक निफ्टी के बारे में अगर आप बात करें तो बैंक निफ्टी वोलेटाइल तो होगा, लेकिन ये रेंज में काम कर रहा है। एक रेंज देखिए क्या है इसके लिए, एक रेंज आपके सामने ये है, सेकेंड रेंज क्या है इसकी? सेकेंड रेंज ये है। सो बैंक निफ्टी जिस रेंज में जाएगा उस रेंज में फंसता हुआ नजर आएगा। तो ये रेंज का जो लोअर एंड का सपोर्ट है वो 32,500 से लेकर 32,200 का है। एक बार इस रेंज को तोड़ेगा तो वापस से नीचे की तरफ जाएगा, जो 32,200 से 30,700 तक की बात हो सकती है। सो रेंज तोड़ रहा है तो उसके लिए आप पूरी तरह तैयारी रखिए। जो बाउंस बैक होने के चांसेस हैं ऑलरेडी हमने चार्ट के ऊपर डिस्कस कर लिए हुए हैं 50 मिनट्स के चार्ट के ऊपर में। एंड अगर नेगेटिव न्यूज आती है तो डेफिनेटली ये नीचे जाते हुए नजर आएगा, जिसके लेवल्स भी हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। 3 दिन का जो कैंडल देखेंगे आप, उसके अंदर में अच्छी खासी बिकवाली पिटाई हो गई है बैंक निफ्टी की। एक दिन पहले बना हुआ था थर्सडे के दिन में, डेफिनेटली वो इनडिसिसिव कैंडल था, लेकिन जो फ्राइडे के दिन में बना वो तो डिसिसिव कैंडल था, जो वेडनेसडे के लो को भी तोड़ते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। सो 32,200 पूरे फोकस में होगा, इन्हीं के आसपास में हमने लॉन्ग बनाने की भी बात की हुई है। सो इन लेवल्स पे नजर रखिएगा, ये लेवल्स आपको प्रॉफिट देते हुए नजर आएंगे। ऑप्शन चेन ज्यादा डेटा नहीं बना हुआ है, डेटा भी देखिए आपको क्या खास डेटा देखने को मिलेगा नहीं। 32,700 के आसपास में आप देखो तो 19,700, 19,900 ये कुछ डेटास बने हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर नहीं आएंगे, और इन लेवल्स के ऊपर में ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस भी नहीं दिखा सकते हो। सो अगर कॉल के साइड की बात है तो पुट में देखिए 32,000 पे 1,900 है, एंड फुट उसके फिर नीचे जाते हुए आपको अच्छा खासा 14,000 के आसपास का 12,000 ये लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहा है। स्ट्रैडल ये सजेस्ट कर रहा है कि इन लेवल से 1500 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि नीचे की तरफ आपके लिए 31,600 के 1200 जस्ट होल्ड ऑन लेट मी चेक 1200 पॉइंट्स की बात हो रही है। तो 31,600 के आसपास और ऊपर की तरफ 34,000 के आसपास का मूवमेंट इस सीरीज में, वीकली सीरीज में देखने को मिल सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। मंडे के दिन में होप डेटा अच्छा खासा बन जाएगा, जिसके चलते हुए हम ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे थोड़ा सा ट्रेंड कर सकते हैं। ये उम्मीद के साथ में इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। बाय बाय। ट्रेडिंग की दुनिया तेज करने आ गया है अपस्टॉक्स। बेहतरीन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ पाएं मुफ्त डिलीवरी निवेश। इंस्टेंट अकाउंट के लिए अपस्टॉक्स ऐप डाउनलोड कीजिए। सिक्योरिटीज मार्केट जोखिमों के अधीन है, कृपया निवेश संबंधित दस्तावेज ध्यान से पढ़ें।